Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the IMT Institute. IMT Institute बहुत पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा है, गुड टू गो कॉलेज है मेरी तरफ से। ठीक है, इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। यहाँ पर अब 3 कैंपसेस हैं। एक है IMT गाजियाबाद, जिसको मैं 101% रिकमेंड करता हूँ। फिर उसके बाद नागपुर है और हैदराबाद है। ये आपको ठीक लगे तो आप जा सकते हैं। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलते हैं PGDM प्लस बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस भी हैं। नागपुर और हैदराबाद में सेम मेजरली कोर्सेज हैं, जैसे कि फाइनेंस और मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केटिंग एंड कोर प्रोग्राम्स। कैसे अप्लाई करना है, प्लस एक IMT दुबई भी है, वो ज़्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है और 1 ईयर MBA होता है। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, इस साइड पे आपको अपना नाम, अपना लास्ट नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTP और ये कैप्चा कोड डालना है, कंटिन्यू करना है। सेंड OTP करके वेरीफाई ज़रूर करवा लीजिएगा। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पॉपअप आएगा कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करके आपको ईमेल आईडी और SMS कर दिया गया है। अपनी ईमेल आईडी देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। प्लीज़ मेक श्योर इसको स्टार मार्क ज़रूर कर लें। ठीक है, द रीज़न इसकी बार बार शायद आपको ज़रूरत पड़े कि आपका यूज़र नेम आपकी वैसी ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड वो खुद जनरेट करके देते हैं। यहीं से आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे जैसे ही जाएंगे तो आपकी थोड़ी सी डिटेल्स उन्होंने ली थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फैमिली, एनुअल इनकम ज़रूर से सही डालिएगा। अगर आप सही 8 लाख से कम होगी तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। येस, इट्स ट्रू। आगे आपको वो बता दूंगा। ठीक है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, नेशनैलिटी, स्टेट, जिप कोड और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है कि नहीं, येस, अगर वरना नो आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैंपस की प्रेफरेंस एंड टेस्ट डिटेल्स। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सारे ही डाल दीजिए। द रीज़न इसकी प्राइस सेम ही है, 2,500 रुपये आपके लगने हैं। तो आप गाज़ियाबाद, हैदराबाद, नागपुर तीनों ही अप्लाई कर दीजिए। कभी पता नहीं होता कि आप हर बच्चा सोचता है कि मैं बेस्ट में जाऊँगा, बट सम सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि कभी कभी बुरे में भी जाना पड़ सकता है। फिर नीचे, बुरा नहीं कहूँगा, थोड़ा नीचे वाले में जाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर फॉर्म सभी का भरें। ठीक है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा यहाँ पे है नहीं। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको कैट का, GMAT जिसके थ्रू आप भर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे IDs डालनी पड़ेंगी। ठीक है, जिनकी आपको ये नहीं आई हुई कोई बात नहीं, ये दोबारा फॉर्म आप एडिट करके भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं, सो डोंट वरी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, लास्ट डेट इसकी बहुत आगे की है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी। कैट के बाद भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, कैट के थ्रू, GMAT के थ्रू, जेड। अगर कैट की कट ऑफ की बात करूं तो IMT गाजियाबाद की रहती है समवेयर अराउंड 90 के आसपास। प्रोफाइल अच्छी होगी तो 85 के आसपास भी कॉल आ सकती है। GMAT का स्कोर आपको 650 प्लस चल जाएगा। जेड का भी आपका 80 टू 90 के बीच में रहता है। ठीक है, CMAT के थ्रू अगर आप करेंगे तो वो IMT आपका हैदराबाद और नागपुर लेगा। गाजियाबाद में आप CMAT के थ्रू नहीं जा सकते हैं। ऑलराइट, जैसे ही आप IMT गाजियाबाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, IMT हैदराबाद, तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे कि आपको प्रोग्राम्स कौन से करने हैं। तो प्रोग्राम्स आप सारे भर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपका आता है एकेडमिक डिटेल्स, जिसके अंदर 10th की आपकी डिटेल्स आएंगी। आपका बोर्ड क्या है, CBSE जैसे कि है, ईयर ऑफ पासिंग, आपके स्कूल का नाम, परसेंटेज कितनी आई है डॉट के साथ लिखना, मोड ऑफ स्टडी ऑनलाइन हुआ कि कैसे हुआ। 12th का भी सेम ऐसे ही भरेंगे, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल, परसेंटेज डॉट के साथ एंड मोड ऑफ स्टडी क्या था। उसके बाद ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई या नहीं, अगर हो गई तो उसकी डिटेल्स, अगर नहीं हुई तो भी उसकी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। ठीक है, प्लस उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है, अब दोबारा से आप करना चाहते हैं तो आप भरिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आता है वर्क एक्स आप ऐड कर सकते हैं। कब तक का ऐड करना होगा, 31 जनवरी 2023 तक का आप यहाँ पे टोटल करके डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं पुराना नहीं डाल पा रहा, मेरे पास 4 साल का है बट अलग अलग जगहों का है, तो आप लेटेस्ट डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको सारा ही डालना होता है। ठीक है, आप लेटेस्ट भी डाल दीजिए बट टोटल में लिख दीजिएगा कितना आपके पास है। ठीक है, उसके बाद आपके वहाँ पर आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि आपको कहाँ से पता चला। आप यहाँ पे येस करके लर्न फॉर एग्जाम भर सकते हैं और यहाँ पे भी आप ऑनलाइन न्यूज़ सेक्शन करके लर्न फॉर एग्जाम भर सकते हैं कि कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में किसने बताया। तो यू कैन फिल दिस। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट पूछेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी डाल सकते हो। उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आई एग्री एंड यू कैन डू द पेमेंट। अच्छा जी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की अगर आप देखोगे तो IMT गाजियाबाद, नागपुर, हैदराबाद की सेम है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। कैट, जैट और GMAT के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं IMT गाजियाबाद के लिए। कैट, जैट, GMAT और CMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं IMT नागपुर एंड हैदराबाद कैंपसेस के लिए। अगर IMT दुबई का देखूं तो 50% आपका वही ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का वर्क एक्स भी मैंडेटरी है आफ्टर ग्रेजुएशन, तब भी आप जा सकते हैं। एंड
उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, जैसे कि आइल्स, टॉफल, पीटी, ये भी आपको देना होगा वंस दे गेट दी सिलेक्टेड फॉर द IMT दुबई MBA प्रोग्राम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ओवरऑल 6 बैंड्स आने चाहिए अगर आइल्स दे रहे हैं। फॉर्म आपका 5 सितंबर से आ चुका है। फॉर्म रहेगा आगे तक, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, जनवरी में भी आप ऑलमोस्ट या दिसंबर में भी आप भर सकते हैं, तो ऐसी कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करने की, बट टारगेट जरूर रखिए। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, IMT गाजियाबाद इज गुड टू गो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बता दिया, ऑनलाइन रजिस्टर करिए, फॉर्म फिल करिए, मेक द पेमेंट, 2,500 रुपये के आसपास है, वर्क कर सकते हैं। और तीनों ही कैंपसेस के लिए एक ही एप्लीकेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सीट्स मैं IMT गाजियाबाद की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे देखिए 364 PGDM, मार्केटिंग की 180, बाकी दोनों की 60-60। अब होता क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है कॉलेज के अंदर, कुछ बच्चे लड़ पड़ते हैं कभी कभी, प्लेस काउंट बहुत लड़ती हैं कि हमारी प्लेसमेंट इसने खा ली है, वैसे ऐसे होता चलता रहता है। ये IMT गाजियाबाद का बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे बैच साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एज यू कैन कैलकुलेट ओवर हेयर, ठीक है। 400 क्या 500 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो काफ़ी हो जाते हैं गुत्थम गुत्थी, बट ठीक है, सबको प्लेसमेंट मिलती है, इट्स अ गुड कैंपस। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के अंदर आपको मैं बताऊं, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप 84 to 85 परसेंटाइल भी ले आएंगे, तो आपको कॉल आ सकती है। अगर आपके पास वर्क एक्स बहुत अच्छा है तो 84 to 85 परसेंटाइल के आसपास आपको कॉल आ सकती है। अगर आपने हाईएस्ट स्कोर कर लिया तो फिर तो आप कन्वर्ट वैसे ही कर लोगे। फीस स्ट्रक्चर गाजियाबाद कैंपस का अगर हम बात करें तो 20 लाख के आसपास है इन सभी कोर्सेज के लिए, प्लस अगर आप BFS के लिए जा रहे हो तो 5 लाख एडिशनल लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर उसमें मैंडेटरी है। बाकी आपके 3 से 4 लाख के और खर्चे भी हो सकते हैं। नागपुर हैदराबाद का फीस काफ़ी कम हो जाता है, 12-12 के आसपास है, मिसलेनियस खर्चे आपके 3 से 4 लाख के। ROI के बेसिस में सारे कैंपसेस अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। कट ऑफ की बात करूँ तो गाजियाबाद की 90 के आसपास रहेगी, GMAT की आपको मैंने बता दी 650 के आसपास, नागपुर की कैट जैट की 80 या उससे भी नीचे चली जाती है, और हैदराबाद की सेम 80 के नीचे भी चली जाती है। ऐसी कोई बहुत वाव वाली बात नहीं होगी कि 75 या 70% के बच्चों को कॉल आ जाती है कभी कभी। स्कॉलरशिप की बात करें, ऐसे टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो 8 लाख से जिनकी कम है सैलरी, फैमिली की पूरी फैमिली, मम्मी पापा सभी की पूरी फैमिली में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको कब तक क्या क्या चाहिए होगा, उनको मेक श्योर हैज़ टू बी इशूड आफ्टर, इस डेट के बाद के से उनको एक इनकम सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऑफिस से ले सकते हैं, तालुका डेवलपमेंट ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर मामलतार के थ्रू ले सकते हैं। मुझे वर्ड पता भी नहीं क्या होता है, शायद गांव में कहीं होता होगा, ठीक है। सो इनके थ्रू आप ले सकते हो और आपको 100% फी वेवर मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बट मेक श्योर इनकी जो डेट है 15 जनवरी को ये फॉर्म्स आ जाएंगे आपको अप्लाई करने के लिए कि आपको फ़ी वेवर चाहिए नहीं चाहिए, और 28 फरवरी तक रहेंगे, तो उससे पहले पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, खासा ध्यान रखिए। बहुत ही कम कॉलेज हैं इंडिया के अंदर जो स्कॉलरशिप देते हैं, वो भी 100% ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन फी है, रहने वहने का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी, ऑलराइट। एंड बैंक लोन सारी जगह पे मिल जाते हैं, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, आपको पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, इन सबके साथ इनका टाई अप है, तो आपको ईजिली लोन तो मिल ही जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को विदाउट कोलेटरल भी मिल जाता है, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, मिल सकता है लोन, ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो, ठीक है। प्लेसमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ROI के बेसिस में 20 लाख खर्च के आप मिल रहे हैं 15 के आसपास एवरेज, यहाँ पे 12 लाख खर्च के 10 की एवरेज, या हैदराबाद में 12 लाख खर्च के 9.5 के आसपास की एवरेज। तो तीनों ही अच्छे कैंपसेस हैं, बस ये है कि ये Tier 2 के अंदर आता है, ये Tier 3 के कैंपसेस हैं, ऑलराइट, क्लियर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि Tier 2 में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टारगेट ऊपर रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्लियर। For more information, you can call on this number. The timings are here, Monday to Saturday. We are starting the new courses for the CAT 2023 as well. If you want to enroll, visit our website learnforthem.com. Hit the like button to like this video, share this video with all friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.